हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नबील है। 2020 में सारी चीज़ें आज तक बुरी होती आ रही थी, लेकिन आज जो है एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 एप्लीकेशंस को बैन किया है, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पे है टिकटॉक। टिकटॉक को कंप्लीटली बैन कर दिया है। आप अब इसको डाउनलोड भी नहीं कर सकते और जिनके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, वो इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है एक्चुअल रीज़न क्या है टिकटॉक का बैन होने का और किस तरीके से iOS 14 ने इसमें एक मेजर रोल प्ले किया है टिकटॉक को एक्सपोज करने का और बैन की तरफ लेके जाने का। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये भी बताने वाला हूँ क्यों आपको हमेशा अपने लिए एक सिक्योर मोबाइल प्लेटफॉर्म जो है और सिक्योर ओएस ही चूज करना चाहिए। यहाँ पे इस चीज़ का भी खुलासा होने वाला है वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग खुश बहुत होंगे कि चाइना जो हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट कर रहा है, उसके जवाब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एप्लीकेशंस बैन किए हैं। लेकिन ये बात जो है कंप्लीटली 100% ट्रू नहीं है। ये एप्लीकेशंस को चाइनीज़ होने की वजह से बैन नहीं किया गया, बल्कि इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, इसकी वजह से बैन किया गया। और इन एप्लीकेशंस में जो कुछ प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाली, बर्बाद करने वाली, प्राइवेसी चुराने वाली, आपके प्राइवेट डेटा को चुराने वाली चीज़ें हैं, उसके एक्सपोज़ होने के बाद ही ये एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है। इनफैक्ट अगर आप ये ट्वीट देखेंगे ऑफिशियल रविशंकर प्रसाद का, जो कि मिनिस्टर है इंडिया के अंदर, तो वो भी यहाँ पे साफ तौर पे बोलते हैं कि फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, sovereignty and integrity of India and to protect data and privacy of people of India, the government of India has banned 59 मोबाइल एप्लीकेशंस। जय हिंद। तो इनका बोलने का मकसद यहाँ पे ये है और बताने का जो मीनिंग है वो हिंदी में अगर आप देखेंगे तो यही है कि यूजर्स की, इंडियंस की और गवर्नमेंट की, डिफेंस की, सबकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए और इम्पोर्टेंस देते हुए ये जो 59 एप्लीकेशंस है इसको बैन किया गया। यहाँ पे कहीं भी उन्होंने चाइनीज़ जो लफ्ज़ है या चाइनीज़ वर्ड है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट चाइनीज़ होने की बुनियाद पे या इंडियन होने की बुनियाद पे किसी भी चीज़ को बैन नहीं कर सकती। अगर आपने यूएसए का केस देखा, वहाँ पे हुआवे जो कंपनी है उसको बैन किया, तो वहाँ पे भी यही रीज़न की तहत बैन किया कि हुआवे जो है वहाँ के जो सिटीजन्स है उसका डेटा चुराती है। गवर्नमेंट को उससे नुकसान हो सकता है, कंट्री को नुकसान हो सकता है, सिटीजन्स को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से हुआवे कंपनी को वहाँ पे मोबाइल सेल करने पे बैन कर दिया गया। इनफैक्ट गूगल का भी इस्तेमाल करने के लिए जो है, गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉयड ओएस है, उसका भी इस्तेमाल करने के लिए बैन किया गया। तो यहाँ पे जो चाइनीज़ वाला फैक्टर है ये बैक एंड पे है, लेकिन सामने बताने के लिए ये चाइनीज़ वाला फैक्टर जो है नहीं है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ एक्सपोज हुई कि टिकटॉक एक्चुअल में करता क्या था, इसके लिए जो iOS 14 है हमारे आईफोन्स पे जो चल रहा है लेटेस्ट वाला, उसमें दिए गए एक प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त फीचर ने टिकटॉक को किया है एक्सपोज। तो वो कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्विटर यूज़र है जिन्होंने सबसे पहले इसको ट्विटर पे किया पोस्ट। इनका नाम है जेरेमी, और जेरेमी जो है इन्होंने पोस्ट करके बताया कि किस तरीके से iOS 14 का जो फीचर आया है, ये फीचर क्या है, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि जो आपके एप्लीकेशन के अंदर कहीं से भी आप कॉपी करके पेस्ट करते हो, तो कहाँ से कॉपी हो रहा है और कहाँ पे पेस्ट हो रहा है। यानी कि आपका जो क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड वो चीज़ होती है जो आपके मोबाइल में जो भी चीज़ आप कॉपी करके रखते हो तो टेम्पररी उसको वहाँ पे स्टोर करके रखता है, और जब आप पेस्ट करते हो उसके बाद जो है वो क्लिपबोर्ड से आपके किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी फॉर्म में, किसी वेबसाइट पे आप उसको करते हो पेस्ट। तो टिकटॉक जो है उसको कर रहा था एक्सेस, और यही जो नया फीचर आया है iOS 14 करके बताता है कि कहाँ से कॉपी हो रहा है, कहाँ पे पेस्ट हो रहा है, इसने कंप्लीटली टिकटॉक को एक्सपोज किया। तो जेरेमी ने ये वीडियो शेयर किया जिसको मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि जब भी वो टाइप कर रहे थे नॉन स्टॉप उनको जो है एक नोटिफिकेशन आ रहा था टॉप पे iOS 14 वाला कि टिकटॉक पेस्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम, टिकटॉक पेस्टेड फ्रॉम दिस एप्लीकेशन, दैट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इनको जो है यहाँ पे पॉपअप आ रहे थे जो साफ तौर पे बता रहा था कि टिकटॉक यहाँ पे उनके आईफोन का क्लिपबोर्ड कर रहा है एक्सेस। ना सिर्फ आईफोन का, जब चेक किया गया तो एंड्रॉयड का भी क्लिपबोर्ड एक्सेस कर रहा था। तो जब ये चीज़ हो गई वायरल तो टिकटॉक ने वहाँ पे इंस्टेंटली iOS यूजर्स के लिए अपडेट पुश किया, जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये चीज़ हमने जो है अब इसमें से हटा दी है, ये फीचर हमारे टिकटॉक में से हमने हटा दिया। लेकिन एंड्रॉयड वालों के लिए कोई भी चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं की। लेकिन यही चीज़ जो है कैटलिस्ट का काम की, जिसने केमिकल रिएक्शन को बूस्ट किया, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोल्ड डिसीजन लेके टिकटॉक को और उसके साथ साथ ये 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस जो आपकी प्राइवेसी चुराते थे उनको बैन कर दिया, जिसमें शाओमी के भी खुद के कुछ एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे दोस्तों पते की बात यह है कि सिक्योर ओएस होना ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईफोन यूजर्स को ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है iOS के अंदर, लेकिन बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हमको इतनी सिक्योरिटी लेकर करना क्या है, क्या हम अंबानी हैं, क्या हमारे पास करोड़ों रुपए की जायदाद है, क्या करोड़ों रुपए हमारे बैंक में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप ये कंट्री के सिटीजन हो तो आपके मोबाइल का जो डेटा है, चाहे वो कितना भी प्राइवेट हो या कितना भी पब्लिक हो, वो आपके और आपके फेलो कंट्रीमैन सिटीजन्स और आपकी पूरी कंट्री के लिए
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट होता है जिसको बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए और किसी भी और कंट्री के पास वो डेटा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो दोस्तों, ये लिस्ट के अंदर क्योंकि Xiaomi के कुछ एप्लीकेशन है और इंडिया के अंदर आप जानती है मैक्सिमम जो मार्केट शेयर Xiaomi का है, उसके बाद Realme, Oppo, Vivo, ये सारे कंपनीज और बेसिकली Xiaomi को छोड़ के बाकी जो ग्रुप है Oppo, Vivo, Realme, ये भी एक पेरेंट कंपनी का ही ग्रुप है जिसमें OnePlus भी आता है। तो यहाँ पे आपको भी सोचने की जरूरत है, क्या आपको इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन्स को इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे एप्लीकेशंस तो बैन नहीं किए, कुछ एप्लीकेशंस बैन किए, लेकिन इनके ओएस के अंदर जो बाकी एप्लीकेशंस है, इनके वेब ब्राउज़र है, वो क्या आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, इसके बारे में सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बीच में Xiaomi के ब्राउज़र के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था और वहाँ पे उन्होंने भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिए कि हम ट्रैक नहीं करते, ये नहीं करता। कुछ यूट्यूबर्स ने भी उनके फेवर में वीडियो बनाए कि हाँ, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, लेकिन आप लोग जानते ही है वो क्लैरिफिकेशन और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी की वैल्यू कितनी है। तो आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों इस सब के बारे में, और iOS 14 का ये जो नया फीचर है ये भी आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।